कतर में अरेस्ट हुए भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों की फांसी की सजा पर रोक लग गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन पूर्व भारतीय नौसेना अफसरों की किसी तरह से भारत वापसी हो सकती है। इस बात पर मुहर फिलहाल मुश्किल है, लेकिन भारत की तरफ से इसकी कोशिश की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2015 में भारत और कतर के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हो चुके थे, जिसके तहत कतर की जेल में बंद भारतीय कैदियों को भारत और भारत की जेलों में बंद कतर के कैदियों को कतर भेजे जाने की मांग की जा सकती थी। दरअसल कतर में गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को पहले वहां फांसी की सजा दी गई थी। तब मुश्किल यह थी कि अगर कतर की कोर्ट अपने इस फैसले पर कायम रहती तो पूर्व अफसरों को भारत वापसी ला पाना काफी मुश्किल हो जाता। हालांकि अब कतर की अदालत ने अपने फैसले को बदलते हुए फांसी की सजा पर रोक लगा दी है, लेकिन सभी पूर्व नेवी अफसरों कतर की जेल में ही बंद हैं। दरअसल भारत में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद 2 दिसंबर 2014 को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कतर के साथ कैदियों की अदला बदली संधि पर मुहर लगाई गई। संधि पर मुहर लगाने के बाद अगले ही साल 24 मार्च 2015 को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत के दौरे पर आए। इस दौरान भारत और कतर के बीच कैदियों के प्रत्यर्पण को लेकर करार किया गया। इस संधि के मुताबिक अगर कतर की जेल में कोई भारतीय कैदी बंद है तो भारत उसे बाकी की सजा भुगतने के लिए भारत भेजने की मांग कर सकता है। ठीक ऐसा ही भारत को भी करना होगा। जैसे अगर कतर का कोई कैदी भारत में बंद है तो कतर उसे भेजने की मांग कर सकता है। भारत सरकार अब तक कई मुल्कों के साथ इस तरह की संधि का समझौता कर चुकी है। इन देशों में ब्रिटेन, मॉरिशस, बुल्गारिया, ब्राजील, कंबोडिया, मिस्र, फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, श्रीलंका, यूएई, मालदीव, थाईलैंड, तुर्की, इटली, बोस्निया और हर्जेगोविना, इजराइल, रूस, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया है। इनके साथ ही कनाडा, हांगकांग, नाइजीरिया और स्पेन के साथ इस संधि को लेकर बातचीत पूरी हो गई है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल पिछले साल 25 अक्टूबर को मीति भार्गव नाम की महिला ने ट्वीट कर बताया था कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसर 57 दिन से कतर की राजधानी दोहा में गैर कानूनी तरीके से हिरासत में। मीति भार्गव कमांडर पुणेन तिवारी की बहन। इन अफसरों पर कथित तौर पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है। कतर की न्यूज वेबसाइट अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इन अफसरों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इजराइल को देने के आरोप है। नौसेना से रिटायर्ड ये सभी अफसर दोहा स्थित अल दहरा कंपनी में काम करते हैं। ये कंपनी टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती थी। साथ ही कतर की नौसेना को ट्रेनिंग और सामान भी मुहैया कराती थी। इस कंपनी को ओमान की वायुसेना से रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल अजामी चलाते थे। पिछले साल उन्हें भी इन भारतीयों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि नवंबर में उन्हें रिहा कर दिया गया था। नेवी के इन 8 पूर्व अफसरों के नाम कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुणेन तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और राजेश हैं। इन सभी पूर्व अफसरों ने भारतीय नौसेना में 20 साल तक सेवा दी थी। नेवी में रहते हुए उनका कार्यकाल बेदाग रहा था और अहम पदों पर रहे। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।